दिस इज द थर्ड टाइम वी आर शूटिंग। यस, दिस इज द थर्ड टेक लेजिट थर्ड टेक। और अब हम थक चुके हैं। पानी हमने खत्म कर दिया। पानी भी पी के खत्म कर दिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ होगा। तो आज हम मेरे इस चैनल में हम एज इन आप एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनका मेरी लाइफ में और मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और वो कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि इन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान किया है अब तक, और कुछ भी नहीं। सो आज हम मिलने जा रहे हैं मेरी बहन से, माय रियल सिबलिंग, एंड दैट इज प्रकृति। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से डिस्कस करनी है। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और इस पॉडकास्ट के बाद में आप प्रकृति के नेचर के कुछ ग्लिम्सेस समझ जाएंगे। ऑल्सो जस्ट फॉर पीपल टू नो, देर आर मेनी पीपल जिन्हें लगता है दैट श्रेया इज़ माई रियल सिबलिंग, बट बेसिकली वो थोड़ी सी मेरी जैसी अपीयरेंस में है, और थोड़ा उसका द वे ऑफ टॉकिंग इज़ लाइक मी, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। बट शी इज़ माई सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, और ये जो आपके सामने बैठी हुई है ये मेरी मम्मी का प्रोडक्ट है। तो चलिए प्रकृति से बातचीत शुरू करते हैं। प्रकृति, आप। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको मज़ा आए मेरी बातें सुनकर। दैट्स ऑल। हाँ, चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं प्रकृति के साथ में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है। आई नो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट मेनी पीपल कैन रिलेट टू इट। तो आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? आई थिंक मेरी कोई ऐसी हॉबी एज सच नहीं है, बट आई डोंट नो आपका हॉबी का डेफिनेशन क्या है। बट आई थिंक जो मैं चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली करती हूँ इज़ कंटेंट कंजम्पशन। मैं बहुत कुछ कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, हर टाइप का, चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियोज़ हो, ऐसे वीडियोज़ जिन्हें बोला जाता है, किसी कंट्रोवर्सी पे कोई एनीथिंग या फिर वो मूवीज़ या सीरीज तो हम सभी देखते हैं, या फिर कोई बुक हो। आई थिंक मैं हर टाइप का कंटेंट कंज्यूम करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कंज्यूमर हैं ये। शी वॉचेज ऑल द टाइप्स ऑफ फिल्म्स, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, बुक्स रीड करती हैं, सभी कुछ। इन्हें गॉसिप्स में, टी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब अगर कहीं पे भी किसी भी एक्टर, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर की कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, आई जस्ट गेट बैक टू हर, जस्ट वन कॉल अवे, एंड शी एक्सप्लेन मी लाइक एवरीथिंग शी नोज एवरीथिंग। तो यस, दैट्स अ गुड हैबिट। आई कैन से अ गुड हैबिट, बिकॉज मेरे में तो ये हैबिट नहीं है, बट इनमें है ये। शी इज द कंटेंट कंज्यूमर एंड आई एम द कंटेंट क्रिएटर। सिर्फ ये मेरा कंटेंट कंज्यूम नहीं करती है। अच्छा कंटेंट। आप भी इस अच्छे कंटेंट का पार्ट हैं। आप हूँ, इसलिए अच्छा कंटेंट है। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने बोला आपको मूवीज, सीरीज, बुक्स बहुत पसंद है, तो कोई भी 2 या 3 बुक्स, मूवीज और सीरीज के नाम बताइए जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है और जो आप रिकमेंड भी करना चाहेंगे व्यूअर्स को हमारे। आई थिंक सीरीज तो अगर हम बात करें तो मेरी एज वालों को जो रिलेट होता है मैं वही देखती हूँ। मतलब मैं सब देखती हूँ, बट आई थिंक आई लाइक दैट अलॉट, जो कि है वैम्पायर डायरीज और गॉसिप गर्ल। ये दोनों ही इंग्लिश शोज हैं, जो कि बहुत लंबे चले हैं। मतलब 9 सीजन है। आई थिंक ईच ऑफ देम हैव 180 एपिसोड्स ईच। और ये बहुत ही टीन ड्रामास, मतलब बेसिकली टीन ड्रामा जॉनर के हैं ये। फ्रेंड ग्रुप ड्रामाज इन सिबलिंग स्टफ, आई थिंक सो दैट। मूवीज आई लाइक दुल्हनिया सीरीज की दोनों मूवीज, दैट इज हम्टी शर्मा एंड बद्रीनाथ। बहुत ही ग्राउंड रिलेटेबल लव स्टोरीज हैं। एंड आपने बुक्स पूछा, राइट? बुक्स में there are 2 books. Restaurant of Lost Recipes, it's a book by a Japanese author जो कि English में translated है. I think most people don't like it because वो translation में थोड़ा difference हो जाता है, but it's a very intriguing story. I think you should read it. And another is Wildfire by Hannah Grace. It's a rom-com book, teen romance पे है again वो, but कुछ ऐसे बहुत ही out of the world नहीं है, जस्ट फ्लफ। बट आई थिंक आप अपना दिमाग स्विच ऑफ करके रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनका जॉनरा काफी ही अलग है। इन्हें मूवीज, सीरीज इन्हें इंग्लिश पसंद है, मूवीज इन्हें प्रॉपर शुद्ध बॉलीवुड पसंद है, बुक्स इन्हें जापानीज पसंद है। तो शी कैन कंज्यूम, आई थिंक अगर मैं कोई भी मूवी रैंडम, एक कोई मूवी का चैलेंज दे दूं इन्हें
कि आपको 24 घंटे के अंदर ये 3 मूवी 4 मूवी देखनी है, तो इनके लिए वो चैलेंज होगा ही नहीं, बिकॉज शी कैन एक्सेल इट लाइक एनीथिंग। इनको ये काफ़ी एक्सपर्टीज है इनकी इस सब चीज़ों में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये है कि ऐसा कौन सा काम है घर का जो आपको करना नहीं पसंद है? जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बर्तन धोने नहीं पसंद होते हैं, कपड़े धोने, झाड़ू लगाना। आपको ऐसा कौन सा काम है जो घर का बिल्कुल नहीं पसंद है? जो आई थिंक मैं तो घर का कुछ काम नहीं ही करती हूँ वैसे भी, आई डोंट डू एनीथिंग, बट मुझे काम ही करना नहीं पसंद है बेसिकली। सो डोंट टेल मी टू गेट अप फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग। जैसे मैं एक जगह बैठी हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ या कर रही हूँ, बट जस्ट डोंट टेल मी टू गेट अप। आप अपना काम खुद कर दीजिए, और आप मेरा भी काम अगर कर देंगे तो अच्छा होगा। आई डोंट लाइक गेटिंग अप। आई थिंक वो लेजीनेस है, आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट। ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्लेक्सिंग दिस गाइस। मैं नहीं चाहती कि ये बाद में कुछ अलग तरीके से लिया जाए, बट इट्स अ बैड हैबिट दैट आई एम ट्राइंग टू फिक्स। बट अब अगर आपने पूछा क्या नहीं पसंद, तो यही नहीं पसंद है, इन्हें उठना ही नहीं पसंद है। ये कंफर्टेबल हो जाती हैं, एक बार बैठने के बाद में ये उस जगह पर कंफर्टेबल हो जाती हैं। तो आई थिंक ये हम सभी में कहीं ना कहीं हैबिट है। हम जैसे बहुत बेसिक सी चीज है कि आप अपने रूम में कंफर्टेबल सो रहे हैं और कोई आया और डोर को आधा खुला छोड़ के चला गया, तो काफी हाँ ट्रिगर होने वाली चीज है। बट ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। आपका जो आज के डेट का प्रेजेंट डे ड्रेसिंग सेंस है, इफ यू कंपेयर टुडेज ड्रेसिंग सेंस विथ योर टीनेज और प्री टीन्स ड्रेसिंग सेंस, what would you like to talk about it? तो व्हेन आई वाज यंगर 10 to 15 की एज में जब मैं थी, तो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू वेयर और ट्रेंडी क्लोथ्स। मैं ऑब्वियसली अपने कपड़े खुद नहीं सिलेक्ट करती थी, क्योंकि उस एज में आपको इतनी लिबर्टी नहीं होती है। सो बट आई यूज्ड टू ऑलवेज वेयर क्लोथ्स दैट आर वेरी ब्राइट एंड फ्लोरल एंड कलरफुल एंड स्किनी जीन्स, जो बहुत ही दैट वाज द थिंग ऑफ द 2000s। वो मैं बहुत पहनती थी, but they didn't look good now that I look at it. But I think I was a kid, so it didn't matter. I was just happy wearing good clothes and I was happy in myself. मैं बहुत confident थी, तो मैं चाहे कुछ भी पहनूं मैं खुश रहती थी, and I used to think that I look the best. But now I feel मेरा dressing sense evolve हो गया है, obviously with a lot of things around you। आप सुनते हैं कि आपकी body type के हिसाब से आपको ऐसे jeans पहनने चाहिए, ये कलर साथ में पेयर करो, या आपकी स्किन टोन पे क्या अच्छा जाएगा, everything like that। so वो उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ इवॉल्व किया है। बट नाउ आई लैक कॉन्फिडेंस। सो अगर मैं 10,000 का भी कपड़ा पहन लूँ, बट अगर मैं उसको कॉन्फिडेंस से नहीं पहनूँ, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट इन दैट। एंड आई फील वो वर्सन ही हो गया है एक तरीके से। इवन दो माई ड्रेसिंग सेंस इज बेटर, आई डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू वेयर इट लाइक दैट। सो yeah, I think I was better off। तो कॉन्फिडेंस के मामले में थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, बट ड्रेसिंग सेंस इवॉल्व हुआ है। बट आई थिंक दैट कम्स विद एज आल्सो। आप एक टीनेज में हैं, आप इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, तो थोड़ा वो इनसिक्योरिटी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। that's something I think that everybody can relate। हम सभी को लगता है कहीं ना कहीं that हम कहीं ना कहीं अच्छे नहीं दिखते। We always have insecurities। हम दूसरों को देख के हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो वो कैसे लग रहे हैं। But you should always be, for you also and for everybody, we should always be confident about ourselves, because that is something that we carry in our personality। Alright, ठीक है, next question पर जाते हैं हम। Okay, tell me something like never have I ever। जैसे आपने कोई चीज कभी नहीं की है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं की हैं, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बंजी जंपिंग नहीं की है आज तक, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज का, बिकॉज मुझे हाइट से डर लगता है। तो ऐसी कोई भी एक या दो जो भी है ऐसी चीजें आप बताएं जो आपने नहीं की है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो डोंट रिग्रेट नॉट डूइंग देम। So I think back in school, a few years ago, my friend used to bunk a lot of classes that I didn't participate in। वो कुछ करते नहीं थे ऐसे, तो बस वॉशरूम में बैठे रहते थे, but they used to always tell me to join them, but I never did। I don't know why। I could have, but I didn't। But I don't regret that। I think that is a very common thing जो स्कूल में लोग करते हैं कि चलो बैठते नहीं हैं, कहीं चले जाते हैं, कहीं कॉरिडोर में घूम लेते हैं। So that is a very common thing that a lot of people have done that I have not, and I don't regret it। I am not saying कि I have no opinions on bunking classes, आपको जो करना है आप करिए,
but I was never a part of it. Yeah, I was never a part of it. I don't know why. I could have, but I didn't. But इन्हें कोई FOMO नहीं है उस I बात feel it's का. okay. Yeah, nothing much. That's all. So my next question is कि जैसे कि आपको भी बहुत सारे लोग पूछते होंगे, मुझे भी कहते हैं, हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ हैं हमारे अपीयरेंसेस में, हमारे बिहेवियर्स में. तो लिस्ट एनी 2-3 डिसिमिलैरिटीज़ जो हम दोनों में हैं, एंड हाउ आर दोज डिसिमिलैरिटीज़ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एट टाइम्स बिटवीन अस. सो आई थिंक हम ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे थे, तो वो बहुत डिफरेंट है अभी भी, एंड आई थिंक इवन बैक व्हेन आई वाज यंगर. I think because of age gap, obviously she was in college, I was in school, तो dressing sense same होगा नहीं. अभी भी बहुत difference है. You know, she's working and I'm a student, तो obviously हम same type के कपड़े नहीं पहनेंगे. But I think dressing sense is very different. Another thing is हमारे opinions on everything, like from food to movies to world events to life events, everything is different. But वो एक advantage हो जाता है. Because एक balance of opinions है, आपके पास एक अलग perspective है on things, so I think that's a very good thing. And apart from that, if I could say anything, जो is basically हमारा movie taste same नहीं है. She doesn't have a movie taste. I have. I think I can't watch. I don't have time. I'm a she doesn't know content about creator. anything. She's the consumer. Right. I know everything. What's coming up, what's not. कौन सी movie shelve हो गई है, किसने मूवी छोड़ दी, अब वो क्यों उसने छोड़ दी, अब हाँ, वो घर बैठ के क्या कर रहा है, साइड बिजनेस कर रहा है, I know everything. Yeah, and she doesn't know anything. So I think that's a dissimilarity. Disadvantage उसका ये है कि then people don't think that we are siblings. We are real siblings. Yeah. Actually, so that's the only disadvantage, yeah, I guess. But otherwise, जैसे अगर मुझे यहाँ पे एक इंसिडेंट याद आ गया है, हम हमारे टेस्ट फूड प्रेफरेंसेस काफी अलग हैं. जैसे आई लाइक पिज्जा में कॉर्न एंड ऑल दी अदर टॉपिंग्स अदर देन कैप्सिकम. आई लाइक एवरीथिंग. शी इज कैप्सिकम लवर, मतलब रॉ कैप्सिकम कंज्यूम करती है ये. तो इनके टेस्ट में मेरे टेस्ट मैं में जो काफी नहीं खाती हूँ वो difference ये है. खा लेती हैं, और ये ना जो नहीं खाती हूँ मैं खा लेती हूँ, तो पूरा खाना खत्म हो जाता है. advantage इवन है. हमने बहुत सिबलिंग डील्स में देखा हुआ है कि बचपन में कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ में कि एक बच्चा, एक जो सिबलिंग है वो क्रीम खा रहा है, दूसरा वाला बिस्किट खा रहा है, तो उनमें हाँ उनमें लड़ाइयाँ होती थी. हम में ऐसा कभी हुआ है? बिस्किट खा लेती थी, मैं क्रीम खा लेती थी. I was always like, why is she okay with that? मतलब why? I don't know. But yes, sometimes and these are rare cases. Sometimes, especially when we both team up against mom, we say the same thing at the same time. Somehow हम same time पे same चीजें same accent में बोल देते हैं. That is something that मुझे लगता है कि हमें रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि हम सबको बता सके कि नहीं हमारे में ये सिमिलैरिटीज भी हैं. ठीक है. ऑलराइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो आप इतनी बॉलीवुड फ्रीक हैं, मतलब आप यू नो एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड, तो मुझे तो खैर पता है कि वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम. व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दिस विद आवर व्यूअर्स? आप क्या बताना क्या चाहेंगी कि आप इतनी बॉलीवुड फ्रीक क्यों हैं? सो आई थिंक नाउअडेज सभी अपने आप को बॉलीवुड फ्रीक मानते हैं बिकॉज ऑफ रील्स एंड ऑल ऑफ दैट. I think I am the OG. I would like to mention because I am a Bollywood freak since I was 4 years old back in 2010 because I saw a movie named Dabangg. You all know about it, I hope. If you don't, please watch it. And I used to think that it is a very cool movie and मतलब Oscar level movie है वो मेरे लिए. And I used to feel that you know I am a part of this world. तो मैं वो मूवी घर आने के बाद कुछ 100 बार देखी हूँ. And I know every single dialogue, who wore what, what scene, what song. इतनी बार देखी है. जब तक हमारा DVD जो डिस्क थी उसका कलर चला गया था. इतनी बार इन्होंने देखी है, इतनी बार देख रखी है. Yeah, and then they came out with the second part 2 years later, which I also saw in theaters, and I was very thrilled with the you know everything about that movie. And उसके बाद my parents also never stopped me from watching movies, and also मैं घर पे गाने लगा के डांस करना and all that. I used to feel very fit into that world. मुझे लगता था कि I am a part of this world and main character energy feel करती थी मैं. So I think that's that. And
जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं बहुत और कंटेंट कंज्यूम करने लग गई, साउथ इंडियन मूवीज, रीजनल मूवीज. अबाउट हर मेन कैरेक्टर एनर्जी आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन्हें इतना पसंद था ये मूवी, द मूवी शी स्पोक अबाउट, इनका व्हेन शी वाज आई थिंक इन सीनियर केजी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन था Yes, स्कूल I में, was चुलबुल सो पांडे. ऑब्सेस्ड, हमने इन्हें चुलबुल पांडे बनाया था. एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक मुझे कोई भी आउटफिट पसंद आता है तो मैं वो खरीद लेती हूँ. जैसे आलिया कुछ भट्ट भी की हो. केसरिया वाली स्कर्ट है मेरे पास, एंड द एंटायर आउटफिट, या द एंटायर आउटफिट आई हैव एवरी. आई थिंक मुझे कोई बॉलीवुड स्टफ पसंद आता है तो मैं खरीद लेती हूँ. शी इज टू मच बॉलीवुड बेसिकली. शी हैज दिस आलिया भट्ट की जो प्रोमो वाली साड़ी थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी Oh वाली, yeah, I have that that as blue, well. that shaded blue कसाटा pink. साड़ी. Yes, yes. कसाटा. कसाटा कहते हैं उसे. उसे कसाटा कहते हैं. अच्छा, मुझे तो कसाटा सिर्फ आइसक्रीम पता है. नहीं, वो आइसक्रीम जैसी दिखती है ना, वो कलरफुल सी. वो साड़ी भी रखी है इन्होंने. हाँ हाँ, मेरे पास सब है. मतलब बॉलीवुड, टू मच बॉलीवुड. यस यस. ऑल्सो क्योंकि अब यहाँ पे बॉलीवुड की बात चल ही रही है, तो कोई भी एक या दो ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस का नाम बताइए जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में या अपने पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में इमिटेट करती हैं या करना चाहती हैं, जो आपको बहुत ही पसंद है, जिनका कोई पर्सनालिटी ट्रेट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो आई थिंक मैं इमिटेट तो नहीं करती हूँ किसी को ऑब्वियसली, बट प्रियंका चोपड़ा, आई लव हर स्टाइल, आई लव हर पर्सनैलिटी, द वे शी स्पीक्स, शी हैज़ अ ग्रेस एंड मैग्नेटिक एनर्जी है उनकी पर्सनैलिटी को, मुझे बहुत अच्छी लगती है. वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से बात करती है. व्हेनेवर शी कम्स ऑन एनी कॉमेडी शोज, तो वहाँ पे उनका एक ह्यूमर साइड हमें देखने को मिलता है. कोई आप सीरियस कॉन्फ्रेंसेज में देखें तो वो सीरियस तरीके से बात करती हैं. ऑब्वियसली शी इज़ व्हाट शी इज़ फॉर अ रीज़न, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर, एंड वो मैं अपने में इम्बाइब करना चाहूँगी. सेम थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट कटरीना कैफ. शी ऑल्सो हैज़ द सेम, द वे शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, और उनकी पर्सनैलिटी में ही एक सॉफ्टनेस है. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो वेरी रिलेट्स टू हर सॉफ्ट गर्ल एरा, जो कि बार्बी, लिप ग्लॉस, पिंक एरा थी उनकी इन अर्ली 2000s. एंड शी हैज अ बार्बी डॉल दैट रिजेंबल्स हर एज वेल, that was officially made by the company. Customized one. Oh, great. And I think I would like to imbibe her style from back then, because वो मैं उस एज में हूँ तो वो मैं imbibe करना चाहूँगी. Especially you remember we had this purple, I had that purple checks वाला mini skirt, purple and black checks mini skirt, जो मैंने अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद में खरीदा था. और इट रिजेंबल्ड मच लाइक व्हाट शी यूज्ड टू वेयर देयर. एंड उसके बाद में इन्होंने इनफैक्ट उसके साथ का जो टॉप था मैंने खरीदा था, वो तो अभी इस पॉडकास्ट के पहले तक ये वो टॉप पहनकर बैठी थी. इफ यू डिडंट रियलाइज. Yes, it's a great outfit. Or I think that's it. And apart from that, I would not like to say I imitate her or anything, but आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था इन बद्रीनाथ की दुल्हनिया, people say that I speak like the character, maybe because she was from UP and like she had she had a outspoken high pitched accent, and the way she spoke and the dialogue वो सब मैं बहुत रियल लाइफ में unknowingly बोलती रहती हूँ. So people have told me, so वो एक external influence है, but yeah, I think these three people I really just to make it very clear, चाय पे चर्चा सिर्फ पॉडकास्ट का नाम है. ये चाय नहीं पीती हैं. She is more of a coffee kind of a person. और अभी हम जिस समय पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये चाय और कॉफी का समय भी नहीं है इनकी. तो बस just an additional information. So with this, these are so many questions that she answered. आई होप मुझे तो पता ही है इनकी पर्सनालिटी के बारे में, आपको भी इनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने रिलेट की होंगी. बहुत सारी बातें करने के बाद में बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी बात करके. ऐसे तो हम यूजुअली इतनी बात करते नहीं हैं, आज इस पॉडकास्ट के बहाने हमने इतनी बातें कर ली. इतनी सारी बातें करने के बाद में अब आई वुड वॉन्ट टू आस्क यू इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन टू आवर व्यूअर्स. बस एक सजेशन दीजिए और देन आई थिंक टाइम टू रैप. ओके, I don't know if I'm eligible to give suggestions to people, but I think जैसे कि हमने मूवीज़ के बारे में बहुत elaborate में बात की, तो everyone should watch a movie. मेरा personal resolution है to watch a lot of movies next year. So that also I think सब टाइप की मूवीज़ देखिए और सब लैंग्वेजेस में मूवीज़ देखिए, ताकि आप जितना डाइवर्स चीज़ें कंज्यूम करेंगे
उतना ही आपका वर्ल्ड व्यू ओपन अप होगा. So that and random thing I would like to say is please sleep well everyone. Sleep 8 hours a day. मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ स्लीप की, बिकॉज आई थिंक आप बिना स्लीप के फंक्शन नहीं कर सकते, एंड अ लॉट ऑफ पीपल माई एज आर लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ स्लीप. So even if you sleep late, it's okay if you get up late unless you have a productive day. So I think sleep well and watch movies. That's all. Keep watching movies. Yes, keep watching. Keep And watching shows my and podcasts, everything. Yes, shows, and everything else. everything. Yes. Everything else. All right. So with this, I would want to wrap this interesting conversation with her. Hope to see you with another podcast, another guest, maybe herself with I some hope. other topic or any other type of conversation, maybe some serious conversation. Yep. But one thing जो मुझे यहाँ पे highlight करनी है वो ये है कि पता नहीं कैसे पर ये पॉडकास्ट काफी सक्सेसफुली खत्म हुआ है. Yes. जैसे हम दोनों हम बिना हंसे एक लाइन में बिना हंसे हम बात नहीं कर पाते हैं. हम बहुत हंसते हैं और इतना हंसते हैं कि हम पॉडकास्ट में अगर इतना हंसेंगे तो आप Shoot सब ही वही नहीं हो बीच पाएगा, में ही हाँ. बंद कर देंगे. True. शूट हो भी जाएगा, देखेंगे ही नहीं True. कोई. तो हमने पता नहीं कैसे बिना We did हंसे it, इतना yes. सीरियसली we did did it. this podcast and hope to see you with a lot more content. Thank you. Bye. Bye bye.